और संतों ने जिन्होंने देखी थी उन्होंने सुनाई बड़ी बड़ी बातें। तो कहते हमारे मन में भी हुआ कि हम भी रामलीला देखें, पर गुरुजी से पूछेंगे तो गुरुजी तो मना कर देंगे, हे क्या करोगे वृंदावन छोड़ के, यहीं रहो पूजा करो, तो गुरुजी मना कर देंगे। कई बार ऐसी खोपड़ी खराब होती है जो गुरुजी से पूछे बिना शिष्य भाग जाते हैं। ये नहीं करना चाहिए, पूछ करके ही जाना चाहिए। लेकिन बोले बचपना था, उन महात्माओं से बात हो गई, जमात चली गई, और मथुरा में नरसिंह जी की बगीची है, उस जमात वाले बोले हम एक रात वहाँ रुकेंगे, तुम वहीं आ जाना। तो बोले हम आराम से चले गए। रात को ही बिना गुरुजी से पूछे पैदल पैदल मथुरा गए, जमात में सम्मिलित हो गए। अंग्रेजी जमाना था, अंग्रेजी शासन था उस समय। ट्रेन में बैठ गए काशी के लिए। तो उस समय लकड़ी झोंक कर ट्रेन चलती थी, लकड़ी जलाई जाती थी ट्रेन में। तो बैठ के चले, तो मिर्जापुर की तरफ जैसे ही ट्रेन पहुंची तो एक बंगाली ऑफिसर था रेलवे का, उसका नाम था मिट्ठू बाबू। महाराज जी सुनाते थे, बोले साधुओं का काल था वो, भारी वैष्णव विद्रोही था वो। तिलक कंठी देखे तो उसको आग लग जाती थी। भारी कम्युनिस्ट विचारधारा का था वो। और उस समय अभाव भी था ही, ये तो स्वीकार करना ही चाहिए। इतना धन कहाँ था कि अब साधु लोग तो सब ऐसी यात्रा करते थे, राम जी की रेलगाड़ी है ऐसा मान के चढ़ जाते थे। तो बोले सब साधु चढ़ गए, और मिर्जापुर के बीच में ही जंगल में मिट्ठू बाबू आ गया, और अंग्रेज फौज आ गई, सिपाही आ गए, गोरे लोग, और ट्रेन रुक गई। तो वो त्यागी महात्मा ही चिल्लाए, मिट्ठू बाबू आया, मिट्ठू बाबू। कहीं कौन है मिट्ठू बाबू? अरे बोले आप तो जेल की हवा खानी पड़ेगी। तो कहते ट्रेन धीमी हुई कि कूद कूद कर साधु भागे। भयंकर जंगल था, पहाड़ था, सब भागे। कहते हम भी कूद कर भागे, और मिट्ठू बाबू की पकड़ से तो बच गए। कुछ लोग जो पकड़े गए वो पकड़े गए, जो भाग गए वो भाग गए। अब भाग गए तो क्या हुआ कि जमात से बिछुड़ गए। जंगल में छोटे छोटे मार्ग जंगली जीवों के बने रहते हैं, वो कोई एक लक्ष्य तक तो पहुंचते नहीं। उन मार्गों में चलते चलते भटक गए। रात हो गई। पहाड़ के किनारे एक देवी जी की छोटी सी मढ़ी थी, वहां बोले अकेले बैठ गए। अब वृंदावन की बहुत याद आई। क्या बढ़िया गुरु जी की सन्निधि में थे, पुजारी थे। रात को आधा सेर दूध मिल जाता था, बढ़िया सुंदर बाल भोग राजभोग। क्या चक्कर में पड़े, अच्छी रामलीला भाई हैं। रामलीला तो दिखी नहीं, और यहाँ अकेले जंगल में फंस गए। तो साधुओं से सुना था कि जंगल में हिंसक जीवों के भय से बचने के लिए अग्नि जला के रखना चाहिए। तो साधुओं के पास चकमक होती थी, उस चकमक से अग्नि प्रज्वलित कर लेते थे। चकमक जानते ना, एक लोहे का टुकड़ा, एक पत्थर का टुकड़ा, उसमें इसकी सेमल की रुई लगा के ऐसे ऐसे करने से चिंगारी होती, रुई अग्नि जल जाती थी। तो लकड़ी इकट्ठी करके हमने वहां अग्नि चैतन्य कर लिया, धूना चैतन्य कर लिया। बैठ गए। एक आदमी आया, ए बाबा यहाँ क्यों बैठा है? कि क्या कहाँ जाएं? कि यहाँ शेर आता है नरभक्षी, जो साधु यहाँ रात रुका उसको तो जरूर वो खा जाता है। यदि प्राण बचाना है तो यहां से भाग जाओ। तो महाराज जी बोले कि गांव में किसी ने हमको ठहरने नहीं दिया। गांव में से निकले, नहीं नहीं बाबा यहां मत रुको, और यहां शेर खा जाएगा, और गांव में किसी ने रुकने नहीं दिया। तो तुझे क्यों बुरा लग रहा है? हमारे आगे पीछे कोई रोने वाला तो है नहीं, खा जाएगा तो खा जाएगा, भाग यहां से। शांति से बैठने नहीं देता है। बोले वो व्यक्ति तो चला गया, लेकिन शेर आके खा जाएगा ये भय सवार हो गए। तो वैसे तो पूरे दिन के भागे दौड़े थे, भूखे प्यासे, और हमको इतनी थकान थी कि हमको सो जाना चाहिए था, लेकिन शेर के डर के मारे
राम राजा दुख भंजन सकल पूरण काम, गोविंद गोपाल भज नारायण कहते हुए रात बीती। और हो सकता है रात्रि के 1:30-2 बज रहे होंगे। उसी समय शेर आया और किसी वन्य जीव को घसीटते हुए उसको मेरे सामने से ले गया, इतनी दूर से जितनी दूर नांगिया जी बैठे। कहते हम तो एकदम व्याकुल हो गए, एकदम जैसे श्वास रुक गई हो थोड़ी देर के लिए। शेर तो उस जीव को, वन्य प्राणी को घसीटता हुआ ले गया उधर पहाड़ के उधर, और अब हमारी भूख प्यास थकान निद्रा सब गायब। पूरी रात भजन करते रहे, जब दिन चढ़े आया तब वहां से उठे। ज़ेप्टो में पैकर बने और हर महीने 23,000 रूपए से 35,000 रूपए तक कमाए। साथ ही समर इंसेंटिव में 15,000 रूपए तक पाएं और फ्री मेडिकल और एक्सीडेंटल इंश्योरेंस। जब दिन चढ़े आया तब वहां से उठे। कहते उसी रात्रि को हमें यह बोध हुआ कि मृत्यु का स्मरण ही भजन है। ये मृत्यु रूपी सिंघनी, ये मृत्यु रूपी सिंह गर्जना कर रहा है। ये कब झपट्टा मार देगा कोई ठिकाना नहीं है। ये अनुभव जिसको हो जाएगा उसको न भूख लगेगी, न प्यास लगेगी, न नींद आएगी। वो तो हरि शरणम 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 हरि शरणम। हमारे श्रीधाम वृंदावन की एक वैष्णव जगत की एक विशिष्टतम विभूति ब्रजभूति श्री श्यामलाल जी हकीम, जिन्होंने वैष्णव साहित्य को देवनागरी लिपि में प्रकाशित करके मूल बंगला साहित्य को यह गौड़ीय साहित्य सर्व सुलभ कराया और पूरा जीवन उनका समर्पित रहा। आपके सुपुत्र नांगिया जी बड़े विद्वान हैं और आप भी अनेक ग्रंथों का संपादन करते हैं। आज ब्रजभूति श्री श्याम स्मृति और बैठो पलोटत राधिका पायन, इन 2 ग्रंथों का विमोचन इन्होंने कराया है। हम जरूर देखेंगे इन ग्रंथों को
और एक विशेष बात ये है कि ये हरिनाम जो मासिक पत्रिका है, इसके मुख्य पृष्ठ पर श्री मलुक पीठ बिहारिणी बिहारी जी की मंगलमयी छवि आपने विराजमान की है और श्री मलुक पीठ का कुछ परिचय भी इसमें दिया हुआ है। तो ध्यान दें, आपने मलुक पीठ के जितने सुंदर सुंदर ग्रंथ प्रकाशित हो रहे हैं वो सभी प्रकाशन का कार्य आप ही देखते हैं और सबसे अच्छी बात है कि संपादन भी बहुत बढ़िया कर लेते हैं, उसमें सहयोग भी करते हैं। हमारे झा जी ने बहुत पुस्तकें लिखी, बहुत ग्रंथ लिखे, उनको पिताजी लिखते ही रहते हैं और रेणु माता जी ने लिखे, उनको खूब ग्रंथ प्रकाशित हुए हैं और अभी निरंतर सेवा करनी है, क्योंकि सत साहित्य का सृजन एक बहुत बड़ी सेवा है। अभी रेवासा धाम की भी बहुत सेवा करनी है, अग्रपीठ रेवासा धाम का भी बहुत सा साहित्य प्रकाशित होना है, उसमें भी अभी समय नहीं मिल पा रहा है। झा जी पिताजी कुछ विद्वान 5-10 इकट्ठे हों तो कुछ बढ़िया से बढ़िया प्रकाशन का कार्य होना चाहिए, क्योंकि रेवासा धाम भक्ति काल का एक अनुपम अद्भुत पीठ है। New batches for ESE and GATE 2026 and 2027 starting at just 1,999. Register now, link below. का एक अनुपम अद्भुत पीठ है, जहाँ श्री सीताराम जी की मधुर उपासना के भक्ति काल के प्रवर्तक आचार्य चरण श्रीमद स्वामी अग्रदेवाचार्य जी महाराज ने उस पीठ को स्थापित किया। जानकी जी की अष्ट सखियों में प्रधान सखी श्री चंद्रकला जी, जिन चंद्रकला जी का स्मरण गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी संकेत रूप में किया है। ध्यान है पिताजी, चंद्रकला जी का स्मरण श्री तुलसीदास जी ने भी किया है। चली अग्र करी प्रिय सखी सोई, प्रीति पुरातन लखे न कोई। अग्र सखी माने चंद्रकला जी। मिथिला में पुष्प वाटिका में युगल का प्रथम मिलन कराने वाली आचार्या श्री चंद्रकला जी। तो श्री चंद्रकला जी का अवतरण श्री स्वामी अग्रदेवाचार्य जी के रूप में हुआ, जिनके रस के मधुर उपासना के हजारों पद हैं, हजारों पद हैं। अग्र सागर, जैसे सूर सागर है ऐसे ही अग्र सागर भी है। बहुत विपुल साहित्य है अग्रदेवाचार्य जी महाराज का और उनके शिष्य श्री नाभा गोस्वामी जी महाराज, जिनकी कृपा से वैष्णव जगत को भक्तमाल जैसा ग्रंथ प्राप्त हुआ। भक्तमाल ग्रंथ का शुभारंभ गलता पीठ से हुआ और उसके लेखन की परिपूर्णता रेवासा पीठ में हुई, इसलिए भक्तमाल ग्रंथ का प्राकट्य भी रेवासा पीठ से। नांगिया जी, श्री अग्रदेवाचार्य जी की परंपरा में अग्रदेवाचार्य जी से लेकर के 4 आचार्यों तक सदेह निकुंज प्रवेश हुआ है। शरीर सहित कुंज में अंतर्धान हो गए। श्री स्वामी अग्रदेवाचार्य जी भी सशरीर अंतर्धान हुए। उसके बाद गद्दी पर श्री स्वामी विनोदाचार्य जी महाराज हुए, वो भी सदेह अंतर्धान हुए। उसके बाद श्री ध्यानदास जी महाराज सदेह अंतर्धान हुए। इन विनोद अली जी के भी पद हैं, श्री ध्याना अली जी के भी पद हैं
और श्री चरणदास जी के भी पद हैं। श्री चरणदास जी महाराज भी सदेह निकुंज प्रवेश किए। इसके बाद श्री बालकृष्ण दास जी महाराज बाल अली जी हुए। ये संस्कृत के बहुत बड़े विद्वान थे और इन्होंने मधुर रस पर बहुत बड़ा काम किया। ये मधुरोपासना के लिए उन्होंने दक्षिण भारत में भी रेवासा से चलकर दक्षिण भारत में गए और वहाँ की आलवा